नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम अक्टूबर माह 2021 के सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर में। छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है। 5 करोड़ के इस लैब में चिकित्सा छात्रों को मानव शरीर के बिना ही चिकित्सकीय प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा संचालित मनवा नवानार कार्य योजना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमारा नया गांव। राज्य शासन द्वारा मनवा नवानार यानी कि हमारा नवा गांव एक नई पहल एक सुनहरा कल योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जिन ग्रामीण अंचलों नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचल में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, उनका चयन कर वहां पुलिस कैंप खोले जाएंगे। साथ ही गांव में मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ से संबंधित किस व्यक्ति को नॉर्वे का गांधी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी को। वरिष्ठ आलोचक, साहित्य अकादमी के सदस्य और पत्रकार डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को गांधी जयंती पर नॉर्वे में रखे ऑनलाइन समारोह में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में राज्य का कौन सा वन मंडल शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव वन मंडल। कोंडागांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019-20 एवं 2021 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोंडागांव वन मंडल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में बिलासपुर वन मंडल शीर्ष स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रायोगिक तौर पर उत्पादित इंदिरा एरोबिक 1 किस खाद्यान्न की उन्नत किस्म है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रायोगिक तौर पर उत्पादित इंदिरा एरोबिक 1 धान की उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है, देश के 20 विशेषज्ञों में से एक छत्तीसगढ़ से किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर डॉक्टर आलोक अग्रवाल को। छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक अग्रवाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। डॉक्टर आलोक अग्रवाल को देश के चुनिंदा 20 चिकित्सा विशेषज्ञों में शामिल कर IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑनरेरी प्रोफेसर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ का किसके साथ अनुबंध किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के साथ अनुबंध किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार IPS वर्ग के किस अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीपांशु विजय काबरा को। राज्य में पहली बार IPS वर्ग के अधिकारी दीपांशु विजय काबरा को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरूप गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप गोस्वामी बन गए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस स्थान में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदखुरी में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के नज़दीक चंदखुरी में निर्मित प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में।
राजधानी रायपुर में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण माना विमानतल के सामने किया जा रहा है। इस मंदिर के मूल नायक रूप में प्रमुख प्रतिमा जैन धर्म के 15वें तीर्थकर श्री धर्मनाथ स्वामी जी विराजित होंगे। अगला प्रश्न है, ई कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा ई कोर्ट, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस सर्विस प्लस आदि 7 प्रोजेक्ट पर यह अवार्ड दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, थानेश्वर साहू ने। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज पिंगुआ को। राज्य के वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रीता सांडिल्य को IAS एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और R प्रसन्नता को इसका सचिव चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। भारत सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। ये हैं उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में चौथे स्थान पर है। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां 80% काम हो चुका है। इस मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। देश के पहले स्मार्ट शौचालय का निर्माण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। यह राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट जिला परिसर स्थित पंजीयन कार्यालय के समीप बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कोंडागांव जिले के कोंडानार में आयोजित किया गया था। कोंडागांव जिला मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प नगरी में कोंडानार हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप द्वारा किया गया। वर्तमान में राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं चंदन कश्यप। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए किस प्रकार के राजकीय चिन्ह का निर्माण करवाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गमछा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए राजकीय गमछे का निर्माण करवाया है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाला यह गमछा टसर सिल्क, कॉटन बुनकरों व गोदना हस्तशिल्पियों से तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स अनुसार देश के सभी मुख्यमंत्रियों में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बादल अकादमी परिसर का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के आसना ग्राम में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज बादल के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। यह एक सांस्कृतिक शिक्षण अकादमी है। बादल का पूरा नाम बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में बनाए जा रहे राम वन गमन परिपथ की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2260 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम वन गमन पर्यटन परिपथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। यह पर्यटन परिपथ कोरिया जिला के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक कुल 2260 किलोमीटर है। इस परिपथ को राज्य शासन द्वारा 135.55 करोड़ रुपए की लागत से इस परिपथ को विकसित किया जा रहा है। इसी रामवन गमन पर्यटन परिपथ में रायपुर के आरंग विकासखंड स्थित माता कौशल्या मंदिर भी शामिल है, जिसका जीर्णोद्धार एवं विकास के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा रामवन गमन पर्यटन परिपथ के 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 2021 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान योजना अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ किया गया। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुमंत शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के सुमंत शर्मा को इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में झीरम घाटी कांड के याद व सम्मान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी कांड के याद व सम्मान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 32 लोग शहीद हुए थे। उनकी याद व सम्मान में बस्तर जिले के जगदलपुर के लालबाग ग्राउंड में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज वर्मा को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ के मनोज वर्मा द्वारा निर्मित निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मैच को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भूलन द मैच फिल्म भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित है। यह भूलन कांदा उपन्यास संजीव बख्शी द्वारा लिखी गई है। बता दें कि मनोज वर्मा की भूलन द मैच पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी है जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शुमार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेश बघेल ने राज्य के किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाकंभरी बोर्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुशंसा के परिपालन में राज्य शासन द्वारा जारी एक आदेश के तहत रामकुमार पटेल को छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के किस स्तर पर पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण स्तरों पर पसरा शुल्क यानी कि बाजार शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला शीर्ष स्थान पर है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राज्य में निरंतर शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिससे कि गर्भवती माता अपना एवं गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के निष्पादन व प्रबंधन के लिए किस जिले में 10 करोड़ के प्लांट का स्थापना किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के निष्पादन व प्रबंधन के लिए रायपुर जिले में 10 करोड़ के प्लांट का स्थापना किया जाएगा। इससे प्लास्टिक कचरे के साथ ही कचरे के साथ आने वाली अन्य सामग्रियों का उपयोग के लायक बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ रिसाइकलिंग करने योग्य प्लास्टिक कचरे से ईंट और टाइल्स बनाए जाएंगे।